क्या हुआ है? क्या हुआ बच्चा? क्यों रो क्यों रहा है? अरे बोल। क्या है ना, मैंने अपनी साइकिल टिंकू को चलाने दी और उसने साइकिल तोड़ दी है ना, यही हुआ ना? एक और खर्चा मेरे गले पे। तू खेलता क्यों है उसके साथ? टिंकू है ही इतना शैतान। नहीं पापा, उसने साइकिल तोड़ी नहीं है। हाँ तो फिर जरूर तेरी साइकिल लेके भाग गया होगा। पापा ये टिंकू बहुत ही बदमाश होता जा रहा है, हमारे बच्चे को इतना सताता है। चल उसकी मम्मी से शिकायत करके आएंगे, चल तू चल। नहीं, उसकी मम्मी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा बबलू पापा है तो शिकायत करने से भी डर रहा है। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, उसने साइकिल लौटा दी है। लौटा दी है? तो फिर पुत्र रो क्यों रहा था? ये लो, तो बेकार में उसकी बुराइयां करवा रहा है मुझसे। हाँ, मैं पहले ही जानता था टिंकू तो अच्छा लड़का है। बबलू पापा, विंध्या बहन, दादाजी, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक एक बार बबलू पुत्र की बात सुन तो लीजिए। बिल्कुल प्रभु। बबलू पुत्र, बताओ तुम परेशान क्यों हो? वो क्या है ना, टिंकू को मैंने अपनी साइकिल चलाने दी और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अपने प्ले स्टेशन से खेलने देगा, पर मुझे उसने नहीं दिया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्ले स्टेशन? प्रभु प्ले स्टेशन, प्ले मतलब खेल और स्टेशन मतलब स्थानक। खेलने के स्थानक पर बबलू को खेलने नहीं दिया होगा। अच्छा, बताओ अपने अत्यंत ज्ञानी भाइयों को बताओ, प्ले स्टेशन क्या होता है? बच्चों का खेलने का एक महंगा खिलौना होता है प्ले स्टेशन, समझ में आई? पापा मुझे अपना प्ले स्टेशन चाहिए अब भी। देखो बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है। अब के मेरा बोनस आएगा ना, मैं पक्का तुझे प्ले स्टेशन ले दूंगा। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। बबलू बात तो सुन। बबलू मेरी बात सुन। ये लड़का भी ना। ओ बबलू पापा, आप चिंता मत करिए, हम बात करते हैं उससे। बबलू पापा। क्या है? पहले पुत्र उदास था, अब पिता उदास है। कैसे ना हो उदास? एक आम आदमी अपने परिवार को छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे सकता, क्योंकि खुशियां पैसों से आती हैं और पैसा मेरे पास है नहीं। कहां से लाऊं खुशियां? नहीं बबलू पापा, खुशियां पैसों से नहीं आती, वो तो साथ देने से, प्यार बांटने से आती है। सब किताबी बातें हैं, कोई प्रेम बांटने से नहीं मिलती हैं खुशियां। दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार को छोटी छोटी खुशियां नहीं दे पाता हूँ। पापा जी को देख लो, अपनी पेंशन के पैसे बचाते हैं ताकि इंडिया का टूर कर पाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। इंडिया को देख लो, क्या उसका दिल नहीं करता होगा दूसरी औरतों की तरह सजे, गहने खरीदे, नई नई साड़ियां ले, लेकिन नहीं, कुछ नहीं दे पाया उसे। उफ तक नहीं करती, कभी शिकायत नहीं की। और अब ये बबलू, कैसे समझाऊं उसे? खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करता हूं। प्रभु, बबलू पापा बहुत उदास है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य के उदास होने का मूल कारण यह है कि वो जो नहीं मिला उसकी चिंता में लगा रहता है, और जो है उसे भूल जाता है। बबलू पापा हारे हुए नहीं हैं, और इस बात का एहसास हम उन्हें दिलाएंगे। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। कहां से लाऊं पैसे? अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिंदगी ऐसे ही चलेगी क्या? कुछ बड़ा करना होगा।
मैं अमीर बनूंगा, कुछ करूंगा। खाली पॉलिसी बेचने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे मैं अमीर बन जाऊं, बहुत अमीर। मर गया। भाई साहब मुझे कुछ हो गया तो मेरी इंश्योरेंस के पैसे मेरे बीवी बच्चों तक पहुंचा देना। ड्राइवर जरा चेक करो गाड़ी को डेंट वेंट तो नहीं लगा है। अबे कौन है बे? हाँ, यहाँ आदमी मर रहा है, तुझे डेंट की पड़ी है? अंधा है क्या? देखा नहीं तुझे मैं इतना बड़ा आदमी गाड़ी चढ़ा दी हैं? बल्लू की बिल्ली थी, टीटू का तोता था। बिल्ली तो रोती थी, तोता तो सोता था। बिल्ली ने तोते को सोते से उठाया और बोला, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बल्लू तू? टीटू तू। अरे एक बात बताऊं, पहली बार किसी की गाड़ी के नीचे आके इतनी खुशी हो रही है, मैं मर ही जाता। ठीक है दोस्त, तेरी खुशी में मेरी खुशी। एक काम कर, तू फिर से नीचे लेट जा, गाड़ी फिर से चढ़ाता हूँ। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं है बदमाश। अच्छा एक बात बता, कुछ? ये इतनी लंबी गाड़ी किसकी है? तू ड्राइवर की नौकरी करता है? अरे हंस क्यों रहा है, बता ना। हैं? अरे पगले, अभी तक छोटी बातें करता है तू छोटू। हाँ, ये मेरी 21 गाड़ियों में सबसे सस्ती गाड़ी है। इसको मैं कबाड़ी वाले के पास बेचने वाला था, लेकिन अब नहीं बेचूंगा क्योंकि इससे मेरा दोस्त टकराया है। ये अब लकी गाड़ी है मेरे लिए। एक बात पूछूं, तुम्हारे पास सचमुच में 21 गाड़ी है? सोने के सेब खाता हूँ और पैसे खूब कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो। अरे तेरा सोने का बिस्किट गिर गया, उठा ले। अरे रहने दे यार, झुकने की मेहनत कौन करेगा? हाँ, कोई गरीब आएगा वो उठा लेगा। अरे ये सचमुच में सोने का बिस्किट है, असली? हाँ? मैंने अपने हाथ में पहली बार सोने का बिस्किट लिया है। हाँ? तू तो यार सच में बड़ा आदमी हो गया है? यही सब कमाया तेरे भाई ने दोस्त। चल एक काम करते, मेरे ऑफिस चलते हैं। आज तुझे दिखाता हूँ कि अमीरी किसे कहते हैं। आजा आजा, चल। अरे आजा पगले। ये तेरा ऑफिस तो बहुत गजब का है। सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटू। अबे तू व्हाइट हाउस गया था टीटू? यार, ये ओबाना भी ना बहुत मानता है तेरे भाई को। पता है मैं यूएस गया था वो बिजनेस डील करने के लिए, तो ओबू को पता चल गया। उसने सीधा चार्टर्ड फ्लाइट भेज दी, मुझे सीधा न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन बुला लिया और बोला, कम ब्रो, लेट्स हैव सम टी टुगेदर। चाय पी उसके साथ? उसने चाय पी मेरे साथ। उसने पी? यार बंदा सामने से चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहा है तो अपना भी एक उसूल बनता है ना कि ऐसे खाली फ्लाइट को सूना सूना भेज दो तो वो भी अच्छा शगुन नहीं है ना। अरे टीटू, हाँ। तेरे पास ये फरारी भी है? हाँ फरारी है नहीं थी, वो मैंने नैंडुलकर को दे दी। ये जर्सी तो मोनी पहनता है, ये भी है तेरे पास? ये मोनी बहुत मानता है तेरे भाई को। पता है जब ये मोनी को ये जर्सी मिली
वो मेरे पास भागता भागता आया और मुझे बोला, तू भाई प्लीज एक बार ये जर्सी पहन लो ना, मेरे लिए लकी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे बोला चल पहन लेते हैं यार। उसके बाद जर्सी लकी हो गई उसके लिए। और ये महेंद्र सिंह मोनी का तेरे को बताऊं, ये उसके लंबे बालों की स्टोरी पता है? नहीं पता ना? मैंने उसको बोला था कि बाल छोटे कर ले, उसके बाद देख रहा है छोटे बालों में दुनिया देख रही है। यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तू इतना बड़ा आदमी हो गया है। फिल्मों में भी जानता है किसी को? अरे यार बल्लू, कर दी ना तूने छोटी बात। ये बड़े बड़े एक्टर है ना, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये ऐश्वर्या बच्चन, ये टिक टिक रोशन, सब बुलाते रहते हैं चाय कॉफी पे मेरे को। सच बोल रहा है? ये सब छोड़ यार। यार तेरी शर्ट गंदी लग रही है, इसको तू चेंज कर ले। एक काम कर, बैठ जा। अरे बैठ जा, फोन कर दो, बैठ जा। इसकी क्या? अरे हाँ हेलो, जरा केबिन में एक शर्ट लाना चाहिए। ये लीजिए सर। मिश्रा जी आप जाइए। ओके सर, ये लो मेरे भाई। टीटू मैं यही शर्ट में ठीक हूँ, अरे मैं क्या करूंगा ये ब्लैक शर्ट पहनो पहन के यार, ये तो। अरे टीटू, इसमें से भी सोने के बिस्किट निकले। अरे यार ये मिश्रा जी कहाँ कहाँ रख देते कोड यार, बिस्किट। अच्छा बिस्किट से याद आया, क्या लेगा? चाय, कॉफी, ठंडा, लस्सी, छाछ, क्या लेगा? चाय पी लूंगा, चाय। अच्छा दूध वाली, बिना दूध वाली? बिना दूध वाली चलेगी। बिना दूध वाली। ग्रीन टी, ब्लैक टी? ग्रीन टी। ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, पीच, कौन से फ्लेवर वाली ग्रीन टी चाहिए? यार तो वो दूध वाली चाय पिला दे। दूध वाली चाय, गाय के, भैंस के, बकरी के, ऊँटनी के, शेरनी के भी दूध की चाय हमारे। टीटू, शेरनी के दूध की भी चाय बनती है? अरे है ना, फ्रिज में रखा हुआ है। वो जाने दे, एक काम कर, तू गाय के दूध की चाय ले ले, वो बेस्ट है। वो पिछली बार मैं स्विट्जरलैंड गया था ना, तो वहां से मैंने एक जर्सी गाय उठा ली थी अपने चार्टर्ड फ्लाइट पे, उसका दूध बेस्ट है, वो ट्राई कर। अच्छा तो ठीक है, फिर वो स्विट्जरलैंड वाली जर्सी गाय का ही दूध की चाय पिला दे। शक्कर? शक्कर भी स्विट्जरलैंड की चलेगी। अरे मतलब कौन सी शक्कर? व्हाइट, ब्राउन, क्यूब, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कौन सी? कोई बात नहीं टीटू, चाय रहने देते हैं। और बता। ऐसे एक बात पूछूं, बड़ी देर से मेरे दिल में आ रही थी। तू इतना अमीर अचानक से ये सब कैसे हुआ? जहां तक मुझे याद है तू मैट्रिक में फेल हुआ था, है ना? और तेरे घर वालों ने तुझे किसी दूसरे शहर भेज दिया था। भगवान को बहुत बड़ा थैंक यू यार कि मैं मैट्रिक में फेल हो गया। क्यों? यार फेल होने के बाद ना मेरे अंदर से डर निकल गया और मेरे अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आ गई। और इंसान को अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है ना, तो उसके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके बड़ा बनता है। उसके बाद मैं सऊदी गया और वहां जाके मुझे मेरे टैलेंट का पता चला। कैसा टैलेंट टीटू? बल्लू, मैं जमीन देखकर बता देता हूं कि इसके नीचे तेल है या नहीं। क्या बात कर रहा है तू? सऊदी में मैंने एक बंजर जमीन देखी, मेरे दिल ने कहा कि इसके नीचे तेल है। मैंने वहां के प्रिंस को बोला, बट वो माना नहीं। उसके साइंटिस्ट ने भी मना कर दिया, बट बॉस मेरा दिल नहीं माना। मैंने वो जमीन अपने रिस्क पे खरीदी। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, फिर उसकी खुदाई कराई और उसके नीचे से तेल निकला। तेल निकला? यार कमाल है ये तो। और वही जमीन मैंने उस सऊदी वाले को 100 गुना मुनाफे में बेची। और उसके बाद आज तक मैंने कभी पलट के नहीं देखा। यार कमाल हो गया ये तो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी सक्सेस स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। टीटू तो कल घर आ जा मेरे लंच पे, बच्चों को मिल, सबको बड़ा अच्छा लगेगा। पापा जी हैं, मेरी वाइफ। कल आ जाना यार। ठीक है, कल आता हूँ। एक सेकंड। हेलो, टीटू स्पीकिंग। कल वो प्रधानमंत्री जी के साथ जो मेरे लंच का प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो। यार दोस्ती से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या? यार मेरे लिए तो है। अरे यार मेरी जान है तू यार। सोने के सेब खाता हूँ, पैसे खूब कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। दादाजी,
आजा। पापा जी टीटू आता होगा, प्लीज लड़ियां तैयार कर दो जल्दी से। कर रहे हैं। पापा सच में टीटू अंकल MS धोनी को जानते हैं? हाँ हाँ, अरे वो अगर बच्चन साहब को भी जानता हो तो मुझे भी मिलवा देना, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ हाँ पापा जी मिलवा दूंगा, मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है। थैंक यू पुत्र। प्रभु, ये टीटू तो बड़े वैभवशाली लगते हैं। मुझे शंका हो रही है प्रभु। चित्रगुप्त जी, शंका हो रही है तो हम उसे दूर कर देंगे। टीटू पुत्र के आते ही हम स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम, परीक्षा लेंगे बड़े आए एग्जामिनर। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत रईस आदमी है। खबरदार, जो तुमने कुछ किया और उसका मूड ऑफ हुआ, तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभु, मूड यानी मनोदशा और ऑफ मतलब बंद करना। टीटू पुत्र का मूड पंखा थोड़ी है जो बंद कर देंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी कह सकते हो। बलदेव, पापा, बिंदिया जरा इधर आओ, इधर आओ जरा। बबलू पापा, बात तो अरे कहा इसकी बात होगा भैया खड़े। बात सुन, देखो टीटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा दोस्त घर पे आए और तुम्हारे भैया कोई उल जुलूल हरकत ना करें। ये 100% करेंगे बिंदिया। देखो, टीटू PM के साथ लंच कैंसिल करके हमारे घर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि उसे यहाँ आके अफसोस हो। देखो, इससे पहले कि मेरा दोस्त इस घर में आए, तुम्हारे भाइयों को इस घर से बाहर निकाल दो प्लीज। बबलू पापा, कैसी बात कर रहे हैं? हम भैया को ऐसे थोड़ी बाहर निकाल सकते। हम उनको कहेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लग जाएगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा उन्हें घर से बाहर निकालने। नहीं, अभी निकाल के आए। बबलू पापा, आप रहने दीजिए। आप जाएंगे तो कुछ भी बोल देंगे, भैया को बुरा लग जाएगा। हम ही बोल देते हैं। वेरी गुड बिंदिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। कैसे छोटे छोटे और सस्ते घरों में रहते हैं यहाँ के लोग यार। गरीबी भी बड़ी बुरी चीज होती है। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ मैं हूँ। सोने के सेब खाता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो। कितना घमंडी मनुष्य है ये, हमारे महाराज की बहन के घर को छोटा बता रहा है। ये बाइक है, कोई खटारा बाइक लग रही है। ये बाइक कम ऐसा लगता है तबेले में भैंस बंधा हुआ है। खटारा बोला? महाराज के वाहन को खटारा बोला? तुम तो अब गए काम से। मानो भैया, एक बात पूछें? हाँ विंध्या बहन, निसंकोच पूछिए। आप चिंतित क्यों लग रही हैं? वो भैया, वो का है, आप हमारी वो सहेली को जानते हैं? सरला। सरला देवी? नहीं विंध्या बहन, याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा। चित्रगुप्त जी, सरला देवी? प्रभु, सरला देवी, उम्र 30 साल, जन्म 30 जनवरी, रहने वाली दिल्ली की। आप कैसे जानते हैं? अरे इन्हें सब कुछ पता रहता है, तुम्हारी सहेलियों के बारे में भी जानते हैं। सरला, उम्र 30 साल, दिल्ली। भैया, वो का है कि हम बहुत दिन से उससे मिले नहीं हैं। उसके लिए हम खाना बनाए हैं, तो खाना देने हम जा नहीं पाएंगे। आप चले जाएंगे? वो थोड़ा दूर है, 1.5 घंटा लगेगा। बस इतनी सी बात? विंध्या बहन, इसमें इतना संकोच क्यों? हम अवश्य जाएंगे। क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। तो मम्मी, तो मामा जी टीटू अंकल से नहीं मिल पाएंगे? अरे तुझे क्या करना है, ये अपने काम से काम रख बबलू। ये फिर कभी मिल लेंगे टीटू अंकल से। टीटू अंकल से मिल नहीं पाएंगे। सत्य वचन बबलूक पापा, विंध्या बहन का कार्य हमारे लिए सर्वप्रथम आता है।